नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि हमें जैसे ही इस गैंगरेप मामले की रिपोर्ट मिली, हमने तुरंत टीम गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू की। इससे संबंधित मुजरिमों की गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लगभग 10 मुजरिमों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसमें बाकी और भी लीड मिलती है या और कोई शामिल मिलता है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने कहा कि जहां भी इस बालिका को ले जाया गया और जहां जिस जगह का इस्तेमाल हुआ, सभी जगह की जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो। एडिशनल एसपी पारस जैन ने बताया कि इन सभी पर उचित कार्रवाई होगी। वह साथ ही एडिशनल एसपी व कई थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। एडिशनल एसपी पारस जैन ने बताया कि इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे संबंधित अगर और कोई भी मिलता है तो उसको उचित कार्रवाई की जाएगी, पूरा खुलासा किया जाएगा। इस केस की रिपोर्ट आते ही इन सभी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इनको सेटल होने दीजिए। सुकेत के अंदर नाबालिग बालिका का जो दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें सारे ही अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद आपने जो यहाँ धरना प्रदर्शन करके और बातचीत की है, क्या मुख्य मांग है आपकी और क्या समस्या है? देखो, मेरी कोई मांग नहीं है। हमारा इतना कहना है कि जितने लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है सब पकड़ में आना चाहिए। मेरी लड़की से फ़ोन पर बात हुई है, लड़की की माँ से फ़ोन पर बात हुई है। उनका कहना है कि लगभग 15-16 लोगों ने उसके साथ डायरेक्ट रेप किया है। डायरेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग तो उनको सहयोग करने में थे, कुछ लोग और थे। तो डायरेक्ट जो रेप किया है वो कम से कम 15-16 लोग हैं। फिर उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं। एक गागरोन में एक वैन या कार भी गई थी, जिसको लेकर गए थे लोग, कई जगह घुमाया उसको और कई दिन अलग अलग स्थानों पर रेप किया है। तो जो स्थान का मालिक था, जिन्होंने संरक्षण दिया है, जिन्होंने इनको भोजन की व्यवस्था की है, जिन्होंने नानी धोनी की व्यवस्था की है, वो सब इसके अपराधी हैं। वो पकड़ में आने चाहिए। अभी वह पकड़ से बाहर हैं। एक बात मेरा अनुमान है कि अपराध जो फरियादी है वो 25 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने। ये सच है। ये सच है कि जैसा मेरे को फरियादियों ने बताया है कि 25 तारीख को भी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने थाने में फ़ोन किया, मेरे को बताया गया कि हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस थाने का रिकॉर्ड कहता है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। जो लड़की नहीं मिली, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो फिर वो लड़की जब आ गई या गुंडे छोड़ गए या पुलिस ने तलाश ली, जो भी हुआ होगा, तब वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने फिर आए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मजबूरन उनको डीवाईएसपी साहब से संपर्क करना पड़ा। डीवाईएसपी साहब के इंटरव्यूइंग के बाद वो रिपोर्ट दर्ज हुई है। इन केसों को देखते हुए ऐसा कहा जाना उचित नहीं कि पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं खौफ कम हो रहा है। ये सच है, क्योंकि मैं कहूँ तो अच्छा नहीं होगा कि सारे पुलिस वाले खराब हैं। मैं पुलिस के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि अधिकांश पुलिस वाले अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले बदमाश भी हैं। वह इनसे मिले हुए होंगे और इसलिए अपराधियों का खौफ कम हो रहा है, क्योंकि अपराधियों से ही पुलिस मिल जाती है। ऐसे क्या कारण रहे एमएलए साहब कि इसमें एफआईआर दर्ज कराने में भी आपको बीच में आना पड़ा? ये दुर्भाग्य है राजस्थान का, ये दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का। कार्रवाई की आपने मांग की? मैंने कहा, जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसने कोताही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और इस थाने के बारे में क्या, मैं रानमंडी थाने के बारे में या सभी थानों के बारे में कह सकता हूँ कि अधिकांश रिपोर्टें दर्ज नहीं होती। इसलिए मैंने डीवाईएसपी साहब से, एडीसी साहब से कहा है कि मुनादी कराइए कि पिछले 1 साल में कौन कौन रिपोर्ट दर्ज कराने आया था थाने में और किस किस की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वो सब अब रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने पहले तो मेरे को आनाकानी की है, लेकिन बाद में कहा है कि हम मुनादी कराएंगे। और डीवाईएसपी साहब ने कहा कि मैं खुद सुकेत के चप्पे चप्पे पे घूमूंगा और लोगों को आश्वस्त करूंगा कि जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्या मांग लीजिए ताकि भविष्य में ऐसे कोई केस न हो? देखो, ये सच है कि ऐसे केसेस में ये लड़की माइनर है। पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखे माननीय न्यायालयों के, तो फांसी तक की सजा हुई है। तो जो भी कानून मुताबिक, कानून सम्मत कठोर से कठोर सजा हो, वो देना चाहिए।
10 दुष्कर्म कांड में सर अभी तक कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने बाल अपराधी हैं और अभी आगे और क्या पुलिस ने डिटेल किया हुआ है? मैं आपको बता देता हूँ, कोटा ग्रामीण पुलिस रात दिन मेहनत करके और ये जो घटनाक्रम घटा है इसमें हमें जो फरियादिया ने नामजद मुलजिम जो FIR में लिखाए थे 9 मुलजिम थे, तो वो सारे मुलजिम हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक इस मुकदमे में 10 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें एक महिला अपराधी है और 2 जो बाल अपचारी थे जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। आगे सर क्या इस केस में और इस मुकदमे को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत सीनियर लेवल पे इसका सुपरविजन हो रहा है और मैं खुद यहाँ पे कैंप किए हुआ हूँ और इसमें जितने भी जो भी मुलजिम बनते हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक और आरोप रहा है कि FIR लिखने में देरी हुई है। ऐसा तो सामने नहीं आया है अभी तक तो, लेकिन यदि आप जो कह रहे हैं तो इसकी हम लोग जांच करवा लेंगे।